कौन नेतृत्व करेगा, पैसा करेगा या प्रतिभा करेगी। इस तरह से बाबा साहब ने जो है इतने बड़े बड़े कटाक्ष और जो है अच्छे तर्कों से जो है बाबा साहब ने, या जो ऐसे लोग हैं जो धनाढ़ लोग हैं, उन्होंने किस तरह से राजनीति को भारत की जो है उसको प्रभावित किया। तो आज की कड़ी में आप जानेंगे कि वास्तव में मीडिया ने तो किया ही सत्यानाश, देश का अहित किया है बाबा साहब ने कहा, लेकिन साथ में जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने किस तरह से जो है देश का अहित किया, तो उसको आज इस कड़ी में आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो राणा डे गांधी जिन्ना इस बुक में बाबा साहब कहते हैं, जैसे आपने पिछली कड़ी में जाना कि बाबा साहब ने पत्रकारिता पर जो है कितने आरोप लगाए, और बाबा साहब ने कहा कि पत्रकारिता जो निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना भय के होनी चाहिए, किसी नायक की पूजा में गुणगान गाने वाली नहीं होनी चाहिए, सनसनीखेज खबरों को दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, झूठी जो मनगढ़ंत जो बातें जो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, मतलब एक तरह से नायक पूजा कर रहे हैं, किसी एक लीडर की पूजा कर रहे हैं, वो सत्य को जनता के सामने तक निष्पक्ष भाव से नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मीडिया पूरी तरह से बिक गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बाबा साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि ऐसा मीडिया है भारत का जो देश का अहित कर रहा है। आज की कड़ी में बाबा साहब कहते हैं कि जो है कि किस तरह से जो पूंजीपतियों ने जो है उस समय जो है इसको प्रभावित किया, देश के जो है भविष्य को ऐसा कहेंगे, या जो उस समय जो राजनीति जो गतिविधियां थी उसको प्रभावित किया। तो उस पे जो बाबा साहब के शब्दों में जानेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो मीडिया ने काम किया, तो नायक पूजा के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी इतनी नासमझी से देश हित की बलि नहीं चढ़ाएगी जितना जो मीडिया ने वर्तमान में चढ़ाया है। नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति तो कभी देखने को नहीं आई जैसे कि आज चल रही है। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ जो है आदर योग्य अपवाद भी हैं जिन्होंने जो है सही मीडिया पत्रकारिता की है, लेकिन वो कितने नगण्य हैं, उनकी कोई बात सुनी भी नहीं जाती, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। उसी क्या है बाबा साहब कहते हैं, समाचार पत्रों की वाहवाही का जो कवच धारण करके इन दोनों महानुभाव यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इन दोनों पर जो है चर्चा चल रही है। तो इन्होंने प्रभुत्व जमाने की भावना से सभी मर्यादाओं को तोड़ डाला। इन दोनों ने, बाबा साहब ने जो है इन दोनों लीडरों पर इतना जो है प्रहार किया। अपने प्रभुत्व से उन्होंने न केवल अनुयायियों को बल्कि भारतीय राजनीति को भी भ्रष्ट कर दिया। तो गांधी जी और जिन्ना ने जो है भारतीय राजनीति को भी भ्रष्ट कर दिया। अपने प्रभुत्व से उन्होंने अपने आधे अनुयायियों को मूर्ख बना दिया और शेष आधे अनुयायियों को पाखंडी बना दिया। अपनी सर्वोच्चता के जो दुर्ग को सुदृढ़ करने में उन्होंने बड़े व्यापारियों, जो बड़े व्यापारी के जो घराने हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, तो बड़े व्यापारिक घरानों तथा धन कुबेरों की सहायता ली, इन पूंजीपतियों की सहायता ली, उन्होंने उससे जो है धन भी लिया। हमारे देश में पहली बार पैसा संगठित शक्ति के रूप में मैदान में उतरा है, यानी कि पैसा जो पूंजीपति लोग हैं वो भी जो है पूरी तरह से संगठित होकर जो है इस चीज़ में उतर चुके हैं। जो प्रश्न प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता के लिए सामने रखा था उस समय कि वे यहाँ भी उठेंगे, यदि वे पहले नहीं उठे हैं, शासन कौन करेगा, पैसा या मानव? इसका मतलब में जो पैसा प्रभावित कर रहा है, जनता का विचार, जनता का मत जो है सही दिशा में नहीं जा पा रहा है, तो पैसा प्रभावित कर रहा है चुनाव को या नेतृत्व को। तो बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब के शब्दों में, शासन कौन करेगा, पैसा या मानव? नेतृत्व कौन करेगा, पैसा या प्रतिभा? सार्वजनिक पदों पर कौन आसीन होगा, शिक्षित स्वतंत्र देशभक्त या पूंजीपति गुटों के सामंती दास होंगे? निश्चित ही सामंती दास होंगे। तो बाबा साहब कहते हैं, जो भी हो, फिलहाल तो भारतीय राजनीति का हिंदू वंश अध्यात्म की ओर उन्मुख होने के बजाय नख से सिख तक, मतलब पैर से लेकर सर तक अर्थ प्रधान, यानी कि धन जो भी है उनके माध्यम से अर्थ प्रधान और धन लोलुप हो गया है, यानी कि धन की लालसा में हो गया है। यहाँ तक कि वह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। जितना भ्रष्टाचार कह सकते हैं, जितना वो जो है भारत में ये उसका पर्याय बन चुका है। तो अनेक सुसंस्कृत व्यक्ति इस मलकुंड में कतरा रहे हैं। तो सोचिए, इससे मतलब मलकुंड मतलब जहाँ गंदगी का कुंड है, राजनीति इतनी गंदगी का कुंड बन चुकी है कि बाबा साहब एक और जो है कटाक्ष जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बाबा साहब कहते हैं, राजनीति तो जो असंख्य गंदगी और मल वाले गंदे नाले जैसी बन गई है। राजनीति में भाग लेने वाले और गंदी नाली साफ करने वाले में कोई भेद नहीं रह गया है। तो इतनी ज़्यादा जो है राजनीति भारत की गंदी हो चुकी है। तो आप जान सकते हैं किस तरह से जो है भारत की राजनीति को पूंजीपतियों ने जो है अपने जो है धन से जो है को प्रभावित किया। इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी किस तरह से इन दोनों में जो है अपने वर्चस्व के लिए, सर्वोच्चता के लिए होड़ लगी हुई है। तो उस पर अगली कड़ी में आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।